आज पूरी दुनिया एक संकट के दौर से गुजर रही है। अमेरिका, इजराइल, ईरान के झगड़े के कारण पूरा दुनिया प्रभावित हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो अपील है, आह्वान है, उसका हम स्वागत करते हैं। पहला उनका वर्क फ्रॉम होम, मतलब घर से काम कर। दूसरा, 1 साल तक सोना खरीदने से बचे। तीसरा, पेट्रोल डीजल की खपत कम करें जाकर। तो तक खाने का तेल का कम उपयोग करें और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता, 1 साल तक विदेशी यात्रा से बचें। गया जी में जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर गया जी में सीता कुंड से लेकर के बोध गया यानी वहाँ बोधि मंदिर तक जो 2390 करोड़ के आसपास में लागत से जो कॉरिडोर बनना है, उसको लेकर के संत समाज विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि ये विकास कैसा है, ये तो विनाश है हमारे, हम तो बेघर हो जाएंगे। तो अपील करें कि जो गया जी बोध कॉरिडोर योजना आने वाले समय में शुरू होने वाली है, सब लोग सहयोग करें ताकि हमारी मान्यता है अतिथि देवो भव। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से 7 अपील की है, उसको लेकर के भी बात करेंगे। साथ में गया जी से एक बड़ा प्रश्न उठता है कॉरिडोर को लेकर के, उससे भी जुड़े हुए प्रश्न पूछेंगे। साथ साथ सदन में कुछ जो विपक्ष की ओर से आरोप लगते हैं, उसको लेकर के भी प्रश्न पूछेंगे। इसी विषय को लेकर के बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार। सर, प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है पूरे देश से, उन्होंने कहा है कि विदेशी यात्रा जितना कम हो सके उतना करें। खाद को लेकर के अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सोना नहीं खरीदे, खाने की तेल जो है वो जितना कम इस्तेमाल कर सकते हैं। पेट्रोल को लेकर के भी कहा है कम इस्तेमाल करें। इसको लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? आज पूरी दुनिया एक संकट के दौर से गुजर रही है। हाल में इराक, ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध हुआ है। उसके पहले यूक्रेन और उसका युद्ध चला जाएगा। तो जो हालात जो पैदा हुए दुनिया में हो रहे हैं, तो बड़ा संकट है जाकर, उसका असर पर दुनिया पर हो रहा है। अमेरिका, इजराइल, ईरान के झगड़े के कारण पूरा दुनिया प्रभावित हो रहा है। तो निश्चित तौर पर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से अपील किया है और वो अपील राष्ट्र के हित में जाकर के। पहला वर्क फ्रॉम होम, पहला उनका वर्क फ्रॉम होम, मतलब घर से काम कर। दूसरा, 1 साल तक सोना खरीदने से बचे। तीसरा, पेट्रोल डीजल की खपत कम करें जाकर। तो तक खाने का तेल का कम उपयोग करें और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता, 1 साल तक विदेशी यात्रा से बचे। तो कुल मिलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो अपील है, आह्वान है, उसका हम स्वागत करते हैं और देशवासियों को उनके इस अपील के साथ खड़ा होने की आवश्यकता जाकर के है। देश की जरूरत है जाकर के। और निश्चित तौर पर माननीय मोदी जी ने जब देशवासियों से अपील की है जाकर के, तो देश की जनता को खड़ी दिखी है जाकर के। तो आने वाले समय में उनका जो अपील है, उस अपील पर पूरा देश चलेगा जाकर के। उस अपील का हम स्वागत करते हैं और लोगों से अपील मैं भी करता हूं कि निश्चित तौर पर माननीय मोदी जी का आह्वान जो है, हम सब जुड़ करके उनका साथ देने का काम करें। सर, जैसे ही प्रधानमंत्री ने ये बातें कहीं, उसके बाद सोशल मीडिया पे कई लोगों ने कमेंट किया कि हमारे देश के जो राजनेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके काफिले में सैकड़ों गाड़ियां चलती हैं या दहाई की संख्या में गाड़ियां चलती हैं। तो इसके लेकर के भी क्या सोचते हैं आप, जिस तरह से सवाल? बिल्कुल उस पर कमी हो, हम कम से कम गाड़ी का इस्तेमाल करें। आवश्यकता के सब करना ही पड़ेगा, प्रोटोकॉल है, सुरक्षा है, लेकिन उसको कैसे कमी लाएं, उसका भी हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे ताकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान अपील है वो सार्थक हो। सर, आपकी लगाव जो है वो गया जी से विशेषकर है और जनता आपको बहुत प्रेम करती है, गया जी की जनता। और गया जी में जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर गया जी में सीता कुंड से लेकर के बोध गया यानी वहाँ बोधि मंदिर तक जो 2390 करोड़ के आसपास में लागत से जो कॉरिडोर बनना है, उसको लेकर के संत समाज विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि ये विकास कैसा है, ये तो विनाश है हमारे, हम तो बेघर हो जाएंगे। अभी एक
सुखद संजोग है गया जी के लिए और देश के लिए कि जब से केंद्र में माननीय मोदी की सरकार आई है वो हमारा जो विरासत है, सनातन धर्म की पहचान है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उज्जैन महाकाल हो, काशी विश्वनाथ हो, अयोध्या हो, उसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। उसका वजह है कि बड़ी संख्या में जाते लोग जा रहे हैं, वो ठहरने का इंतजाम, सड़कें चौड़ी हो जा करके, वहाँ पर बेहतर व्यवस्था जा करके हो, जन सुविधा जा करके हो, तो बढ़ती आबादी, देश की जरूरत, बदलते परिवेश में सरकार ने जो फैसले लिए हैं जाकर उसका हम स्वागत करते हैं, लोग अपील भी करें। अब घाट चौड़ा हो रहा है, जो घाट की चौड़ाई कम थी 3 गुना चौड़ा और हो जाएगा, लंबाई बढ़ रही जा करके, इसलिए वहाँ दबाव रहता है। बड़ी संख्या में शहरवासी हों, देश से लोग आते हैं, दुनिया से लोग आते हैं, उनको एक बेहतर सुविधा हम दे पाए जाकर। और साथ साथ पार्किंग की समस्या रहती है, तो पार्किंग के लिए भी मतलब व्यवस्था किया जा रहा है, कभी गाड़ी को हम पार्क कर सकें जाकर। तीसरा आवासन, उसके लिए 1080 कमरे का बेड बनाया जा रहा है। सड़कों को हम चौड़ीकरण कर रहे हैं कि आवागमन में सुविधा लोगों को नहीं जाकर। तो कुल मिला के प्रयास है, एक अच्छी पहल, अच्छा प्रयास जा करके हम लोग से अपील करेंगे कि जो गया जी बोधगया कॉरिडोर योजना आने वाले समय में शुरू होने वाली है, सब लोग सहयोग करें, ताकि हमारी मान्यता है अतिथि देवो भव। सर, अब प्रदेश में नई सरकार है, सम्राट मुख्यमंत्री हैं और नए सत्र अब होने वाले हैं, उसको लेकर के दोनों पक्ष से आप क्या उम्मीदें करते हैं? क्योंकि आए दिन हो हंगामा दिखता है और लोग जो है वो प्रश्न खड़े करते हैं, लगता है कि पैसे की बर्बादी है, इस तरह के भी सवाल खड़े होते हैं, उसको कैसे देखते हैं सर? वर्तमान सरकार जिसके माननीय मुख्यमंत्री हमारे सम्राट चौधरी जी हैं, उनके कुशल नेतृत्व में बेहतर काम हो रहा है, सबको सहयोग करना चाहिए, सबका एजेंडा विकास है। विपक्ष के लोगों ने भी असेंबली में कहा था, हाउस जब विश्वास प्रस्ताव जब सम्राट जी ने किया था, वहाँ प्रतिपक्ष के लोगों ने कहा था हम सहयोग करेंगे। हम भी चाहते हैं सत्ता पक्ष के द्वारा जो विकास के काम किए जा रहे हैं, हर दलों की जिम्मेदारी है राज्य के हित में, राज्य के विकास में अपना सहयोग करें, ताकि आने वाले समय में, आज़ादी के बाद हम विकास के दौर में पिछड़ गए थे, एक मौका मिला है, डबल इंजन की सरकार है, सरकार की प्राथमिकता है सेवा, सुशासन और डेवलपमेंट। तो सरकार अच्छा काम कर रही है, सभी दलों को मिलकर, प्रतिपक्ष को भी सहयोग करके बिहार को विकसित बिहार बनाने में अपना योगदान दें। सर, महिलाओं की चाहे किसी भी सदन की बात हो, महिलाओं की भागीदारी को लेकर के क्या सोचते हैं सर उस पर, और किस तरह की भूमिका आगे निभाई जानी चाहिए आपकी अध्यक्षता में? हम सोचते नहीं, करते हैं जी। 2005 में हमारी सरकार जब आई थी बिहार में, एनडीए भारतीय जनता पार्टी जदयू की सरकार जब बनी थी, उस समय ही हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए 50% आबादी को जो राज्य की, देश की जाकर के, और आधी आबादी को हम लोगों ने बिहार में 50% आरक्षण पंचायती राज में दिया। मुखिया का पद हो, जिला परिषद का पद हो, पंचायत समिति हो, वार्ड सदस्य हो, सरपंच हो, और साथ साथ एकल पदों पर महिलाओं को प्राथमिकता दिया। सरकारी नौकरियों में तो हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है महिलाओं का आत्मनिर्भर बनाना, विकसित बनाना, सशक्तिकरण की दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। वही देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी महिलाओं के लिए पीएम उज्ज्वला योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जा करके है, और लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, और ऐसे अनेक प्रकार की योजनाएं लाई गई है। अभी नारी शक्ति बंदना अधिनियम भी लाया गया है, जो आने वाले समय में देश की बड़ी पंचायत, लोकसभा, विधानसभाओं में 33% आरक्षण भी होने जा रहा है। एक अच्छी पहल है राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र के द्वारा महिलाओं के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए केंद्र बिहार की सरकार प्रयत्नशील है, आगे भी रहेगी। सर, एक अंतिम प्रश्न है कि विपक्ष, माफ कीजिएगा, विधानसभा अध्यक्ष हैं आप, और दोनों सदन के आप, दोनों जो पक्ष होते हैं दोनों के आप गार्जियन स्वरूप हैं, और विपक्ष का ये आरोप लगता है कि हमारी बात जो है वो दबाई जा रही है, या हमें जो है उस तरह से बात रखने का मौका नहीं मिल रहा है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, बिहार विधानसभा जो है लोकतंत्र का मंदिर है, और जनता चुनकर लोग जाते हैं। वो भारतीय संविधान के तहत व्यवस्था जो है, और जो वहाँ पर बिहार विधानसभा प्रक्रिया का संविधान नियमावली है, उसके तहत विधानसभा संचालित होती है। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष
सबको बोलने का मौका दिया जाता है। आप रिकॉर्ड उठा कर देख लें, पिछला सत्र जो चला है 19 दिन का, जो बजट सत्र था जाकर के, सभी दल के लोगों ने बढ़ चढ़ भाग लिया जाकर के, सबको बहुत अच्छा मौका मिला है अपनी बातों को रखने का। तो कहीं प्रतिबंध नहीं है बोलने पर, प्रक्रिया उसकी है। क्वेश्चन आवर है, शून्यकाल है, कार्यस्थगन है, डिबेट है जाकर के, संकल्प है, ध्यानाकर्षण है, निवेदन है। तो इस प्रक्रिया को अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर उनकी बात सुनी जा रही है और सरकार उस पर कार्रवाई भी कर रही है। तो सरकार कार्रवाई कर रही है। हमने गया जी से जुड़े हुए, सदन से जुड़े हुए और प्रधानमंत्री के जी ने जो 7 अपील किए हैं उससे जुड़े सारे प्रश्न लिए हैं। अगर आपको लगता है कि और कोई प्रश्न लेने चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तमाम खबरों के लिए देखते रहें सूर्य विहार।